आज वहां आखिरी चरण में यूपी की भी सभी 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता दें कि बची हुई 13 सीटों पर यूपी में वोटिंग हो रही है। मैदान में 144 उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण के मतदान में सबसे हॉट सीट वाराणसी बनी हुई है और वाराणसी में भी सुबह से वोटिंग जारी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी में कुल 19,65,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। करीब 53,000 युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। मतदान के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। इस बीच सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी मौके पर तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आखिरी चरण के मतदान में सबसे ज्यादा हॉट सीट वाराणसी बनी हुई है। पीएम मोदी के खिलाफ कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इस बीच 19,65,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वाराणसी में 53,000 युवा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, पहली बार वोट डालेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि चुनावी मैदान में कुल 144 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। तो यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि इस बीच सबसे ज्यादा हॉट सीट जो बनी हुई है वो है वाराणसी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में उनके खिलाफ 6 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। अभेंद्र हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभेंद्र, वाराणसी हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है और ऐसे में वाराणसी ऐसी सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि पीएम मोदी खुद चुनावी मैदान में है। और खास बात यह है कि यहां से उनके खिलाफ कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जी बिल्कुल, देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी संसदीय क्षेत्र तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो पिछली बार जो 33 उम्मीदवार मैदान में थे, तो इस बार लेकिन 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और उनके खिलाफ तो कहीं ना कहीं जो कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं इंडिया गठबंधन के जरा उनसे काफी कांटे की टक्कर है। यहाँ पे देखा जा रहा है जिस तरह से मतदान जड़ बढ़ के हिस्सा ले रहा है। सुबह से काफी मतदान में लोग लाइन भी लगी है हर बूथ पे, तो लोगों में उत्साह है। जब जो पहली मतदाता है जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनको उनमें भी काफी उत्साह है। और इस तरह से देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह का अभी कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं आई है। शांतिपूर्वक हर जगह मतदान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अभेंद्र, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो कहीं मतदान केंद्रों में कहीं कहीं व्यवस्थाओं में भी कमी देखने को मिल रही थी। इस वजह से भी लोग सही से मतदान नहीं कर पा रहे थे। अभी क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? चूंकि अगर हम यहाँ पे प्रतिशत की बात करें तो लगभग 40% वोटिंग संपन्न हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ मौजूदा स्थिति देखने को मिली? चूंकि गर्मी भी बहुत है, ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से जरा सा बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहां क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से यहाँ मौसम कुछ सुहाना बना था, धूप नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अब जो है धूप निकल चुकी है और गर्मी काफी तेज है। तो अब जो है मतदान कर्मी जो है धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहे हैं। लाइनें जो है कम हुई है, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक मतदान में जो जिस तरह से धूप नहीं थी छाया थी तो लोग घर से निकल के वोट दे रहे थे। अभी हमें मतदान स्थल पर ही मौजूद है जहाँ पे काफी एक भी लाइन नहीं है। 2-4 लोग हैं जिस समय मतदान दे रहे हैं। जिस तरह से अब धूप होने के बाद हो सकता है कि मतदान में प्रतिशत में कुछ कमी भी आ सकती है, लेकिन शाम को 5 एक बाद हो सकता है घरों से लोग निकले और वोट करें। जी बिल्कुल अभेंद्र, इस बीच खास बात यह भी रही कि सीएम योगी ने भी वोट डाला और विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ का जो वहाँ पे गोरखपुर से वोट डाला है और वहाँ पे खुद जो रवि किशन को मैदान में उतारे हैं, तो कहीं न कहीं से देखिए विपक्ष पे जो लगातार जिस तरह से जनसभा करते हुए विपक्ष हमला बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष भी कई तरह के आरोप सरकार पर लगाती रही है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल में ये देखना होगा 4 तारीख को जिस तरह से समीकरण क्या कहता है, क्योंकि वोटर बहुत साइलेंट है। इस बार ये देखा जा रहा है कि मन टटोलने की कोशिश की, वोटर साइलेंट है और कुछ वोटर जो है विकास के और रोजगारी महंगाई के मुद्दे पर वोट डाले हैं, तो कई वोटर ऐसे हैं जो साइलेंट है। तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ आंकड़े अभी नहीं लगाए जा सकते। जो भी होंगे तो 4 तारीख के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।